हेलो दोस्तों, मैं अनुज कुमार आप सभी का यूपी क्लास 10th में स्वागत है यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आप लोगों को पता है कि हमारे यूट्यूब चैनल पर आप लोगों को क्लास 10th की तैयारी जो है कराई जाएगी, जिसमें कि आपके जितने भी सब्जेक्ट हैं वो सारे सब्जेक्ट जो है मैं कवर करने की कोशिश करूंगा। ठीक है, जितने भी सब्जेक्ट आपके क्लास 10th में आते हैं सभी आपके उसके मॉडल पेपर आपको यहीं पर मिलेंगे, वीडियो भी आपको मिल जाएंगी, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के भी वीडियो मिलेंगी और सुपर इंपॉर्टेंट की भी आपको एमसीक्यू वगैरह सब मैं प्रोवाइड कराऊंगा। ठीक है, इससे आप निश्चिंत रहिए। बस आप लोगों को क्या क्या करना है, वीडियो को सपोर्ट करना है, चैनल को सपोर्ट करना है। वीडियो को सपोर्ट कैसे करोगे? तो लाइक करके, शेयर करके, और चैनल को कैसे सपोर्ट करोगे? सब्सक्राइब करके, बेल आइकन को प्रेस करके। ठीक है, तो ये आपको करना होगा सिर्फ और सिर्फ। ठीक है, मैं आप लोगों के लिए पूरा कंटेंट प्रोवाइड कराऊंगा इस बार का। तो चलिए शुरू करते हैं। आपका क्लास का जो टाइम टेबल है वो आ चुका है। ठीक है, और बाकियों को पता भी हो चल चुका होगा, लेकिन मैं यहाँ पर वो तो बताऊंगा ही टाइम टेबल, साथ ही साथ ये भी आपको बताने वाला हूँ अब आपको कैसे तैयारी करनी है। सबसे इम्पोर्टेंट तो आप बात ये है कि आपको अब कैसे तैयारी करनी है, क्योंकि आपकी टाइम टेबल आ चुका है। ठीक है, तो अब कैसे तैयारी करोगे कि 90+ आ जाए आपका, ये वाली तैयारी अब से शुरू होगी। ठीक है, यहाँ पर देखिए, सबसे पहले एक बार देख लेते हैं आपका टाइम टेबल क्या होगा। तो 22 फरवरी को आपको सुबह में जो है हिंदी का पेपर होने वाला है। 27 फरवरी को सुबह में आपका गणित का पेपर होने वाला है। 29 फरवरी को आपको सुबह में विज्ञान का पेपर होने वाला है। 29 फरवरी को शाम को ही, यहाँ पर ध्यान रखिएगा, 29 फरवरी शाम को ही कृषि का पेपर होने वाला है, जो भी बच्चे कृषि लेते हैं। ठीक है, ऑप्शनल। 4 मार्च को सुबह में आपका अंग्रेजी का होगा। 5 मार्च को जो सुबह में है आपका गृह विज्ञान का होगा, ये बालिकाओं के लिए होता है। ठीक है, ये आपका गृह विज्ञान होगा। 6 मार्च को आपका है जो कला का होगा। ठीक है, आर्ट, इस बार आर्ट का भी मैं पूरा प्रोवाइड कराऊंगा आपको कंटेंट, क्योंकि पिछली बार ऐसा नहीं है कि वो आता है पुराने जमाने वाला, जैसे कि बता देते थे व्रत बनाओ, व्रत के अंदर जो है वो फूल बनाओ, कमल बनाओ। ऐसा वैसा कुछ नहीं, अब आते हैं एमसीक्यू। ठीक है, इससे क्वेश्चन बनते हैं अब। ठीक है, तो आप ध्यान रखिएगा, कला अब वैसी कला नहीं रही है जो आप सोच रहे हो। इस बार अब 20 जो एमसीक्यू आते हैं वो एमसीक्यू ही से बनेंगे कला के। ठीक है, सब्जेक्ट के पूरे कौन सा रंग मिलाएंगे तो क्या होगा, कॉन्ट्रैक्ट रंग क्या होते हैं। ठीक है, कंप्लीमेंट्री क्या होते हैं, सप्लीमेंट्री रंग क्या होते हैं, प्राइमरी रंग क्या होते हैं, न्यूट्रल रंग क्या होता है, ये सारे क्वेश्चन बनते हैं अब। ठीक है, तो यह सब आपको मैं कराऊंगा। आपका है 7 मार्च को सामाजिक विज्ञान। सामाजिक विज्ञान जो है आपका 7 मार्च को पड़ेगा। ठीक है, सोशल साइंस, इन सभी को मैं पूरा कराऊंगा, आप निश्चिंत रहिए। सिर्फ आपको क्या करना है, वीडियो को सपोर्ट करना है, चैनल को सपोर्ट करना है, और आगे जो है मैं इसकी कंटिन्यू जो है सीरीज चलाने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, आपको मिलेगी जल्द ही। अब आपको तैयारी अब कैसे करनी है, ये इंपॉर्टेंट है। आप लोगों की तैयारी कैसे करनी है, देखो, जो तुम्हारे सब्जेक्ट जो जिसमें आपको ज़्यादा मतलब कमी लग रही है, मतलब कि हमारा तैयार नहीं है। ठीक है, ऐसा जिसमें आपको महसूस हो रहा है कि हमारा ये वाला टॉपिक जो है अभी अच्छी तरीके से कवर नहीं है। ठीक है, और किस में है, किस विषय में है, ये आपको ध्यान रखना है। देखो, अब आपको सबसे पहले जो है गणित को उठाना है। गणित को क्यों, गणित को में ज़्यादा नहीं समय देना है, उतना ही समय देना है जितना आपको अ, समझ में आ रहा है। मतलब कि ऐसा नहीं है कि सिर्फ गणित लगाए जा रहे हो, पूरा दिन गणित में ही दे रहे हो तो आपका स्कोर नहीं बनेगा। देखो, स्कोर बनाने की बात मैं कर रहा हूँ। अब ये नहीं मैं कह रहा हूँ कि तुम उसमें गणितज्ञ बन जाओ, ऐसा नहीं। सिर्फ आपका स्कोर देखो, स्कोर सभी से बनेगा। ऐसा तो है नहीं खाली गणित पढ़ने से आपका स्कोर बन जाएगा। स्कोर तुम्हारे बनाने वाले कुछ जो सब्जेक्ट है वो आपका है, स्कोर बनाने वाला सब्जेक्ट हिंदी। हिंदी आपका स्कोर बनाएगा। ठीक है, अगर जिसके पास कृषि होगी, कृषि आपका स्कोर बनाएगा। ठीक है, जिसके पास आपकी कला होगी, कला स्कोर बनाएगी। ठीक है, और ये सामाजिक विज्ञान सबसे इंपॉर्टेंट, हिंदी सामाजिक विज्ञान तो बिल्कुल अच्छी तरीके से तैयार कर लिया। ये स्कोरिंग सब्जेक्ट होते हैं, इनमें अगर आपका ज्यादा नंबर आएगा तभी तो आपका परसेंटेज बनेगा। ठीक है, गणित में मान लो 5 नंबर कम आएगा, इन दोनों से आप मिला के आप 8 नंबर ले आए तो स्कोर किसका ज्यादा है? इसमें कम आए तो क्या दिक्कत, इससे तो आप ले आए ज्यादा। समझ रहे हो ना? तो ज्यादा फोकस इस पे, मतलब कि ऐसा नहीं है कि फोकस ही नहीं करना, लेकिन करना है, सबसे ज्यादा देना ये भी समय है। मान लो इसको, इन सबको अगर 1-1 घंटा आप दे रहे हो पढ़ने के लिए, तो इनको आपको क्या देना होगा, कम से कम 2 से 3 घंटे देने होंगे। गणित को जरूरी भी है, गणित ऐसे आएगी नहीं, 2-3 घंटे तो आपको देना ही पड़ेगा इसके लिए। लेकिन बाकी सब्जेक्ट जो है, सोशल साइंस है, कला है, तो गणित है, ये सब चीजें, विज्ञान है, विज्ञान में आपका बायोलॉजी पोर्शन हुआ, ये सारे मैं कराऊंगा आपको अच्छी तरीके से, निश्चित रहिए। ये सभी स्कोरिंग सब्जेक्ट हैं। ठीक है, अंग्रेजी थोड़ा स्कोरिंग सब्जेक्ट सभी का नहीं होता है, यूपी बोर्ड वाले मैक्सिमम बच्चों को दिक्कत होती है इंग्लिश में। ठीक है, तो इसमें कोई बड़ी बात है नहीं। गृह विज्ञान जिसका होगा उसका लिए जो है आसान है, जो स्कोरिंग सब्जेक्ट बन जाता है। तो अब आपको देखना है कि आपको में किस में ज्यादा कमजोरी आपको है। ठीक है, किस में आपको ज्यादा कमजोर आप समझ रहे हैं अपने आप को, गणित में या विज्ञान में या इंग्लिश में, यही 3 ज्यादातर होते हैं। ठीक है बच्चों के,
तो अब इसमें जिसको अब ज़्यादा समय, उसको ज़्यादा समय देकर उसे कवर करने की कोशिश करो, वो भी कहाँ तक, दिसंबर और 15 जनवरी तक, इसी बीच में उसे कवर कर लो, ठीक है। उसके बाद में सिर्फ प्रैक्टिस बचे। अब आपको क्या करना है, मैं जो आपको कराने वाला हूँ इन सभी के लिए आपको, मतलब ये जितने सब्जेक्ट हैं आपके, जितने सब्जेक्ट हैं, ठीक है, इन सब के लिए मैं आपको डेली 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 एमसीक्यू देने वाला हूँ। मतलब कि डेली आपको एमसीक्यू मिलेंगे प्रैक्टिस करने को, क्योंकि आपके 20 एमसीक्यू आते हैं, तो आपको 20 आते हैं, तो इसलिए मैं क्या करूँगा, सारे सब्जेक्ट को मिलाकर, जैसे कि आपका हिंदी हुआ, विज्ञान हुआ, ठीक है, और अंग्रेजी हुआ, जो इम्पोर्टेंट, हिंदी ले लेता हूँ, विज्ञान ले लेता हूँ, अंग्रेजी ले लेता हूँ, और कला भी क्वेश्चन 5 डाल देता हूँ, और सामाजिक विज्ञान, इन सबको मिलाकर टोटल जो है आपका कोशिश करूंगा 30 प्लस क्वेश्चन का प्रैक्टिस है डेली। देखिए यहाँ पर डेली बात कर रहा हूँ मैं, डेली 30 प्लस जो प्रश्न है उनकी जो प्रैक्टिस कराऊं। प्रैक्टिस कैसे होगी, देखो इन सारे जितने भी आपके सब्जेक्ट है 30 प्लस, सभी के 5-5 मैं क्वेश्चन ले लेगा और एक वीडियो में आपको डेली प्रैक्टिस कराऊंगा। इससे क्या होगा कि आपके सारे सब्जेक्ट एक साथ रिवीजन होंगे। ऐसा हो सकता है कि आप एक दिन में सारे सब्जेक्ट ना पढ़ते हो, लेकिन आप एक वीडियो देख लेंगे, एक लगभग 40 मिनट की होगी, उससे आपका क्या होगा, एक वीडियो जब आप देखेंगे तो उससे क्या होगा, आपके सारे सब्जेक्ट जो हो जाएंगे वो हो जाएंगे, आपके प्रैक्टिस हो जाएगी सारे सब्जेक्ट पर। तो ये इंपॉर्टेंट है कि नहीं है, तो ऐसे करने के, क्योंकि एमसीक्यू सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट आप लोगों में रोल प्ले करेंगे, तो इसलिए मैं बता रहा हूँ आपको ऐसे करना है। मेरा जो प्रैक्टिस सेट होगा ये आपको जरूर लेना होगा, ठीक है। ये प्रैक्टिस आएगा कब, तो ये आपको प्रैक्टिस जो है आपको सुबह मिल जाएगा, सुबह आपको मिल जाएगा या फिर शाम को, या डेट अभी निश्चित नहीं है कब से स्टार्ट होगा और किस टाइम पर होगा, ये आपको मैं बता दूंगा पहले ही। लेकिन आपको चैनल को शेयर कर देना है सभी लोगों के पास, ठीक है, शेयर जरूर करना है, सब्सक्राइब करवाना है, तभी मैं आपके लोगों, क्योंकि मुझे भी मोटिवेशन मिलेगा, तभी मैं आप लोगों का काम कर पाऊंगा। मान लो मैं मेहनत करता जाऊं लेकिन आप लोग रिस्पांस ही ना दे तो कैसे काम चलेगा। तो आप लोग रिस्पांस करिएगा, वीडियो को सपोर्ट करिएगा, चैनल को सपोर्ट करिएगा, ठीक है। इससे क्या होगा कि आप लोगों को मैं प्रैक्टिस से तो चलाऊंगा, साथ ही साथ जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है उनको भी एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा, ठीक है। समझ में आ रहा है ना, उसे भी एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो ऐसे ही आपको तैयारी इस बार करनी है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।